किसको माने? संत कौन महाराज जी? बाहरी वेशभूषा से देखा जाए तो कौन, और आंतरिक स्थिति से देखा जाए तो कौन महाराज जी? सबसे पहली बात है, तीन का जो विजयी होता है उसे साधु कहते हैं। सब पूरे शास्त्र के हम सार बात बता देते हैं। जो शास्त्रीय भाषा में कहते हैं पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, और शाब्दिक भाषा में कहते हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति। जो काम पर विजय प्राप्त किए हैं और जो धन पर विजय प्राप्त किए हैं, धन पर विजय प्राप्त मतलब धन की आशा का त्याग किए हुए हैं, और जो मान कीर्ति की वृत्ति का त्याग किए हुए, उसे ही महात्मा कहते हैं, उसे ही महापुरुष कहते हैं, जो मदन, मद, मोह, मत्सर इन पर विजय प्राप्त की। महाराज जी ये तो आंतरिक स्थिति हो गई। अभी हम जो संसार में सामान्य जीव हैं, आंतरिक स्थिति का ही बाहर प्रकाश होता है, यह बात समझ लो। घर में दीपक जलेगा तो खिड़की से बाहर से रोशनी पता चल जाएगी अंधेरा है कि प्रकाश है। व्यवहार में पता चल जाएगा। ड्रामेबाजी का व्यवहार अलग होता है, समझ रहे हो। अगर हम रुपया लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। और जिस दिन हम पैसा लेने लगेंगे उस दिन ये सब नहीं चलेगा जो आज देख रहे हो आप। ये आज इसीलिए है बिल्कुल प्योर शुद्ध काम, कोई भी मिलावट। हम आपको हलवा पूड़ी का प्रसाद नहीं दे सकते, हमारी क्षमता नहीं। हम आपको गुलाब जामुन का प्रसाद नहीं दे, हमारे यहां प्रसाद नहीं बटता कभी, क्योंकि है ही नहीं। तो बचे क्या? जो व्यवस्था है वो अपना किसी तरह उधर पोषण के, सब अपने धर्म से कार्य में लगे। महाराज जी बाहरी वेश से, जैसे आपने बोला एक तो मुंडन और एक ये, तो क्या ये किसी गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता है? गुरु प्रदत्त, बिना गुरु प्रदत्त सन्यास या भेष नहीं धारण किया जाता। आज सैकड़ों लोग बिना गुरु प्रदत्त धारण। हाँ, थोड़ा सा वैराग्य आया, थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई, वैराग्य का तो आया नहीं, तो नहीं तो गुरु शरण में होगा। थोड़ा सा प्रमाद आया, कायरता आई, और भेष परिवर्तन कर लिया। माल छानने को मिलेगा, पूजने को मिलेगा, रुपया मिलेगा, उन्हीं से नौटंकी नाटक होता है। और जब वैराग्य आता है तो फिर ये नहीं होता, फिर भगवत प्राप्ति की चाह होती है। और फिर जो ये वैभव होता है वो आखिरी बात होती है। जब सिद्ध हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, काम हो गया, तो भगवान जगत मंगल में उतार देते हैं। ये प्रारंभ नहीं है, ये अंतिम होता है। आज प्रारंभ में क्या प्रचार करोगे? जब तुम काम पर विजय नहीं प्राप्त की, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की, प्रचार क्या करोगे? यही इसी का प्रचार होगा। रुपया होगा, प्रणाम होगा, नमस्कार होगा, भोग सामग्री, इसीलिए सबके दिमाग में भर गया। तो क्या होता है कि आजकल अर्थ की इतनी मांग हो रही हर जगह। अर्थ ही अर्थ है। सत्संग है तो अर्थ है, भागवत है तो अर्थ है, कोई प्रोग्राम है तो अर्थ है, मतलब जहां देखो अर्थ है। और अर्थ से भोग सामग्री, भोग सामग्री का भोक्ता वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता, वो कभी सच्चाई से नहीं चल सकता जहां अर्थ की प्रधानता है। और अर्थ की प्रधानता, इसीलिए लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि ये सब धंधा है, क्योंकि इसको धंधा बनाया जा रहा है। तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ये सब फ्रॉडगिरी है। ये सब नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। कभी भी संत महात्माओं ने अपने वचनों को नहीं बेचा है। ये जीवन की धरोहर है, कल जगत कल्याण के लिए कि बेचने के लिए है। महाराज जी एक और प्रश्न है, ये तो हो गया एक। महाराज जी आज देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी बाबा जी बोलता रहता है। वो पैंट शर्ट डाला है, वो कुर्ता पजामा डाला है, हाँ, क्या है कि उनकी मर्यादाओं को तो जानते नहीं है। संत किसी के आगे भी लगा है, हमारे यहां दिखाई देता है, कभी पैंट शर्ट में होते हो, कभी पूरे संत भगवा ऐसे धारण किए होते। ये सब नौटंकी नाटक संतों में नहीं होता प्रभु। एक गुरु मर्यादा होती है। जो गुरु ने लंगोटी लगा दी, जो गुरु ने भेष दिया, वो आजीवन उसको निर्वाह किया जाता। संत उसमें लंगोटी धारण करेगा? अरे बिना लंगोटी का कौपी नवंता खलु भाग्यवंता, संत की स्थिति ऐसे। अच्छा, गृहस्थ में जो संत होते हैं वो अपनी मर्यादा से रहते हैं। पैजामा कुर्ता पहने, कंठी है, तिलक है, नाम जप है, वो अपनी मर्यादा से रहते हैं। तो जो मर्यादा आचार्य परंपरा से बनी उसका त्याग किए हुए जानते ही नहीं। एक हितधाम में लाल कपड़ा पहने हुए थे, तो उन्होंने प्रश्न किया, तो जब उन पर दृष्टि गई तो स्थिति कुछ थी नहीं। तो हमने कहा प्रश्न बहुत ऊंचाई कर रहे हो, कहां से सन्यास लिया है? बोले कहीं से नहीं, अपने मन से पहन लिया। तो अब क्या होता है कि भेष बनाने में कोई ज्यादा देर तो लगती नहीं। नीचे लाल पहन लो, ऊपर लाल पहन लो, नीचे पीला पहन लो, ऊपर पीला पहन लो, जैसा मनावे वैसा तिलक लगा लो। कोई जानने वाला तो है नहीं कि आपके संप्रदाय का तिलक लगाएं, आप किस आचार्य से जुड़े हुए हैं। अब वो क्या है, वो जो कार्य करेंगे वो संसारिक कार्य करेंगे और बेइज्जती होगी संतों की। ये देखो, ये अमुक बाबा, अब वो पैजामा कुर्ता पहने अमुक संत। यार संत किसके आगे लगता है? आचार्य परंपरा से जुड़े हुए, वैराग्य दीक्षा लिए हुए, उनके आगे संत लगता था। भाई ऐसे आचार्य, शास्त्री या ऐसे पदों से हम सम्मानित सबको किया गया।
लेकिन संत शब्द लगा है आचार्य परंपरा से जो संत हैं।